2023 के स्टार्ट में मुझे ये ड्यूटी दी गई थी कि आपने इसकी जो नी है, इसकी सर्जरी हुई है, इसको पेन फ्री करना है। अरशद नदीम ने पाकिस्तान को 40 साल बाद ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जितवाया। अरशद की डाइट को मॉनिटर किया गया, अरशद की ट्रेनिंग को मॉनिटर किया गया। डॉक्टर साहब आप होपफुल हैं, तो अब की बार इंशाल्लाह रिकॉर्ड भी बनाना है और 90+ इंशाल्लाह थ्रो भी करनी है। सर कितना मुश्किल था एक खिलाड़ी को इस तरह तैयार करना और उसकी फिटनेस को देखना कि क्या वो अब ओलंपिक्स में जा सकता है। 13 साल हो गए मुझे खिलाड़ियों के साथ काम करते हुए। मैंने बहुत खिलाड़ी देखे हैं, लेकिन अरशद नदीम की जब मुझे असाइनमेंट दी गई कि इसको मैंने फिजियोथेरेपी करनी है, इसको रिहेबिलिटेट करना है और वापस पेरिस ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर करना है, ये इतना आसान काम नहीं था। सख्त सर्दी के अंदर जनवरी 2023 के अंदर हमने उसकी रिहेबिलिटेशन स्टार्ट की। अरशद का डिटर्मिनेशन, अरशद की बॉडी लैंग्वेज, पहले दिन से जब से मैं अरशद के साथ काम कर रहा हूँ वो काबिल सताइश है। आपकी किसी जगह पर कोई पेन स्टार्ट हो गई है सेशन से पहले या सेशन के बाद, तो हमारा काम होता है कि हमने उसको एड्रेस करना होता है और खिलाड़ी को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रखना होता है। अच्छा सर, ओलंपिक्स की तारीख बदली है अरशद नदीम ने। 92.97 मीटर की जेवलिन थ्रो फेंकना नॉर्मल बात नहीं है कि अभी तक दुनिया में किसी ने नहीं किया जो अरशद नदीम ने कर दिखाया। फिटनेस इसमें कितनी अहम किरदार रखती है, क्योंकि उनकी बॉडी अगर पहले मुकाबलों में देखे जाए तो बड़ी बल्कि थी, अब बड़ा फिटनेस में वो उनके मसल स्ट्रॉन्ग हुआ। क्या कहें, इन खिलाड़ियों का बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग स्केड्यूल होता है। यानी कि अगर 2 घंटे की भी ट्रेनिंग करनी है तो 2 घंटे की भी ट्रेनिंग प्लान होती है। हमें एज ए स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट इनको फिट रखना होता है। फिटनेस में और बॉडी में कहाँ पे काम करने की ज़रूरत थी जहाँ पे आपने उसकी फिजियो ज़्यादा बेहतर की ताकि वो परफॉर्म अच्छा कर सके? जब मुझे 2023 के स्टार्ट में अरशद नदीम के साथ काम करने का मौका मिला तो जो प्रॉब्लम था अरशद का वो लेफ़्ट नी का था और राइट एल्बो का था। तो इसमें एज ए टीम हम काम करते हैं, जिस तरह ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, स्पोर्ट्स फिजिशियन थे, कोच थे, मैनेजर थे और मेरा स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट का रोल था। तो मुझे ये ड्यूटी दी गई थी कि आपने इसकी जो नी है, इसकी सर्जरी हुई है, इसको पेन फ्री करना है। अरशद नदीम की बॉडी दूसरों से अलग कितनी है? अरशद नदीम का बहुत पहले, तकरीबन 2-3 साल पहले अगर बॉडी फैट देखें तो थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही अरशद ने इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना शुरू किया तो अरशद की डाइट को मॉनिटर किया गया, अरशद की ट्रेनिंग को मॉनिटर किया गया और अरशद की जो बॉडी है वो एथलेटिक है, स्ट्रॉन्ग है। अरशद पहले फास्ट बॉलर था। देखने में लगता है कि अरशद स्ट्रॉन्ग तो होगा लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं होगा, लेकिन अगर आप कुछ पिक्चर्स में देखें तो अरशद की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत फिनोमिनल थी। क्यों? क्योंकि जब आप जेवलिन थ्रो करते हैं, अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है, आपकी बॉडी में लचक नहीं है, तो लचक की वजह से आप पीछे जाते हैं और फिर आप आगे थ्रो करते हैं। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि उसको बेहतर से बेहतर किया? अरशद नदीम ने हिम्मत नहीं हारी और अगर मैं वसाइल की बात करूं तो महदूद वसाइल में उसने बेस्ट परफॉर्म किया। अगर यहाँ हम ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो हम इसको दुनिया से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं हम उसको यूटिलाइज़ करें, लेकिन ये अरशद नदीम की ही बहादुरी थी कि उसने इतनी प्रॉब्लम्स के अंदर रहते हुए भी इतना हाईएस्ट परफॉर्म किया है। आखिरी दिन आपके साथ सेशन भी हुआ उनका, तो क्या बात हुई, जज्बा था, क्या बातें हुई ज़रा? ये कहता डॉक्टर साहब आप होपफुल रहें, मैं अब की बार अल्हम्दुलिल्लाह फ़िट हूँ। उसका जो एक चेहरे का तासुर होता है ना, वो मुझे अभी भी नहीं भूलता। अच्छा। उसने कहा डॉक्टर साहब अब की बार अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़िट हूँ और आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला खैर करे, मुझे कोई इंजरी ना हो, तो अब की बार इंशाल्लाह रिकॉर्ड भी बनाना है और 90+ इंशाल्लाह थ्रो भी करनी है। अच्छा, मसल बड़ा ज़रूरी होता है, बाजू का। पूरी बॉडी तो वर्क करती है, जेवलिन थ्रो के अंदर बाजू आपका जो है ना उसका मसल, इस पे कितना वर्क होता है? ये पूरी काइनेटिक चेन होती है। अगर हम थ्रो की बात करें तो जो फोर्स स्टार्ट होती है वो बिल्कुल लेग से स्टार्ट, ग्राउंड से स्टार्ट होती है, लेग्स के थ्रू होती है वो आर्म में आती है और एथलीट थ्रो करता है। तो ओवरऑल बॉडी अरशद की बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जो उसकी अपर बॉडी थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह उसने तमाम हर्डल्स को क्रॉस किया और आज ये दिन आया कि अरशद जो है गोल्ड मेडलिस्ट है। तारीफ है कम की। तो क्रेडिट बेसिकली क्या कहते हैं? क्रेडिट तो लाजिम बात है, अब वो वक्त आया कि सारे क्रेडिट लेंगे, लेकिन अरशद नदीम को पर्सनली मैं कहूँगा कि उसको इंडिविजुअल क्रेडिट जाता है कि उसने माशाल्लाह इस लेवल पर कहाँ से स्टार्ट किया। 74 मीटर की थ्रो से स्टार्ट किया बहुत साल पहले और 92.97 पर आकर ख़त्म किया। तो क्रेडिट गोज़ टू अरशद नदीम। कंपैरिजन करते हैं नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम,
दोनों की फिटनेस और फिजियो को देखें तो कहाँ पे आप वो उनको रेट करते हैं? अरशद नदीम की अगर सहूलियात की बात करें तो उसकी लिमिटेड सहूलियात थी, और अगर हम बजट की भी बात करें तो अरशद नदीम की जो सहूलियात दी गई बजट बड़ा लिमिटेड था। लेकिन अगर नीरज चोपड़ा की बात करें और उसकी फ़िटनेस को मैं चूँकि पर्सनली डील नहीं किया, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो भी इस वक्त अपनी एक्सट्रीम फिटनेस लेवल पे था। और ये इस वक्त दुनिया में एशिया रूल कर रहा है, और ये इस वक्त दुनिया के लिए लम्हा फ़िक्री है कि दुनिया की साइंस कहाँ गई, दुनिया की वो सारी टेक्नोलॉजी कहाँ गई कि वो एथलीट्स को ट्रेन करे। एशियन कंट्री के पाकिस्तान और इंडिया, ये दो खिलाड़ी जो है वो दुनिया को रूल कर रहे हैं ओलंपिक्स के अंदर, जेवलिन थ्रो के अंदर, जिसमें अब अरशद नदीम टॉप पर है और जो नीरज चोपड़ा है वो सेकंड नंबर पर।